Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन बिहार राजनीति से दिलचस्प खबर यह आने वाली है कि लालू परिवार से एक और सदस्य की इस बार लोकसभा चुनाव में एंट्री हो रही है। नाम से सभी वाकिफ हैं, राजनीतिक चर्चा से अलग लगातार उनकी इस बात पर चर्चा होती रही कि उन्होंने पिता को किडनी डोनेट किया और लगातार सुर्खियों में इस बात को लेकर के भी रहती हैं कि पॉलिटिकली वो खूब एक्टिव हैं। अब राजनीति में सीधी तौर पर सक्रियता रोहिणी आचार्य की। खबर है कि छपरा से चुनाव लड़ सकती हैं और करीब करीब ये तय है। बिल्कुल, कैसे देखते हैं? सारण लोकसभा सीट से वो उम्मीदवार होंगी रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। इसमें बड़ी बात यह है कि अगर आप लालू यादव से शुरू करें तो लालू यादव के परिवार की ये 5वीं मेंबर होंगी जो राजनीति में आ जाएंगी। इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि रोहिणी आचार्य इन तो करेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव से मीसा भारती एग्जिट कर रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से रीतलाल यादव को लगभग टिकट दे दिया गया है। लालू यादव ने उन्हें कह दिया गया है, ये दावा खुद रीतलाल यादव कर रहे हैं कि उन्हें कह दिया गया है कि वो चुनावी मैदान में जाएं और तैयारी करें। तो ऐसे में मीसा राज्यसभा की सदस्य हैं, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, राबड़ी देवी विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष हैं और लालू यादव खुद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री रहे हैं, फिलहाल विधायक हैं और अब रोहिणी आचार्य लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। छपरा सीट एक तरीके से देखा जाए तो पारंपरिक सीट रही है लालू परिवार की, लेकिन वो हारते रहे। ये एक स्टोरी में थोड़ा सैड पार्ट है आरजेडी के लिए। लेकिन रोहिणी आचार्य की जब से बात हुई है तब से एक इमोशनल एंगल अटैच है। ये कहा जा रहा है कि रोहिणी के साथ मतदाता इमोशनली अटैच करते हैं। हालांकि जब लालू परिवार के साथ इमोशनल अटैचमेंट की बात आती है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चेहरा वो खुद लालू यादव हैं और उसके बाद अब जिस चेहरे पर जिसके लिए लालू यादव ने खुद मन से कहा कि इस बेटी ने मुझे किडनी दी है, तो वो बेटी अब लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। तो एक तरीके से ये बड़ी इन्वॉल्वमेंट है लालू परिवार की। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस परिवारवाद को लेकर लालू परिवार घिर रहा है उसमें एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मतलब रैली हो रही थी पटना में, इतनी बड़ी रैली हुई, वहीं से लालू प्रसाद ने एक परसेप्शन बनाया, रोहिणी के बारे में जिक्र किया, मंच से अपने दोनों बेटे के बारे में भी जिक्र किया, तो वहीं से राजनीतिक एंट्री मानी जाए रोहिणी आचार्य की कि लालू प्रसाद ने उन्हें खुद प्रमोट किया। और इस बार जो बात आप कह रहे हैं कि इमोशनल एंगल जुड़ेगा और साथ ही साथ एक फैक्टर और भी होगा कि रोहिणी आचार्य खुद राजनीति में पहली बार कदम रख रही हैं, युवा हैं, तो ऐसे में मतलब पलरा कैसे देखते हैं, उनका भारी रह सकता है इस बार? देखिए, ये प्रयोग है आरजेडी का। हाँ, जब भी कोई एक कह रहा है कि रोहिणी आचार्य पहली बार राजनीति में आ रही हैं तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए वो कई सालों से राजनीति में है। लालू परिवार में आरजेडी से भी ज्यादा एक्स का हैंडल अगर कोई हैंडल कर रहा है तो वो रोहिणी आचार्य है। रोहिणी आचार्य हर मिनट किसी भी मुद्दे पर लगातार पोस्ट करती हैं, लगातार लिखती हैं। बल्कि वो जीतन राम मांझी की बहू के साथ उनका वो एक तरीके से कहें तो लगातार जो पोस्ट वार चल रहा था वो चलता रहा। अब सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया, उनके बयान को लेकर भी उन्होंने लिखा है। जब तेजस्वी से ईडी पूछताछ कर रही थी तब भी वो काफ़ी एक्टिव थी। वो लगातार एक्टिव रहती हैं और लगातार पोस्ट करती रहती हैं। लेकिन हाँ, जो बात है कि सारण लोकसभा क्षेत्र में क्या वो असर डालेगी, वो बिल्कुल असर डालेंगी, बल्कि वहाँ पर फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। हालांकि खबरें निकल कर आ रही हैं कि वहाँ पर पूर्व सांसद जो रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्हीं को टिकट बीजेपी देने जा रही है। लेकिन अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो इस बार चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल ये होगी कि उनके सामने एक तो रोहिणी आचार्य होंगी, दूसरा कई ऐसे मामले रहे जिस मामलों को लेकर वहाँ पर वो अपने क्षेत्र में ही घिरते नज़र आ रहे हैं। जैसे एम्बुलेंस का मामला रहा हो तो उसमें भी पप्पू यादव अब चूंकि कांग्रेस के साथ हैं तो ये भी बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, लालू यादव के लिए कहा जा रहा है कि लालू यादव खुद चुनाव प्रचार में हर लोकसभा क्षेत्र में जाने वाले हैं, एक रैली करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे भी बीजेपी के कैंडिडेट को वहाँ मुश्किल हो सकती है।
लेकिन देखना यह है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने पर वो सीट किसके पास जाती है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो राजीव प्रताप रूडी की लगभग सीट फिक्स हो गई है, वो सीट उन्हीं को मिलने जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पर राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर काम नहीं करता, लेकिन लोग चर्चा में ये जरूर कहते हैं कि वो क्षेत्र में दिखते नहीं, वो मिलते नहीं, क्योंकि एक तो वो पायलट हैं, दूसरे वो लोकसभा में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो क्षेत्र से उनका अटैचमेंट थोड़ा कम है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी के लिए ये भी कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट वाले नेता हैं, अगर आप अपनी समस्या उन्हें लिखकर अच्छे तरीके से दे देंगे तो उसे पढ़ेंगे, उसे एड्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको सुना जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा मुकाबला हो जाएगा रोहिणी आचार्य के आने से, लेकिन रोहिणी आचार्य फाइट देंगी ये तय माना जा रहा है। लेकिन एक और सवाल है इसमें, आखिरी सवाल ये रहेगा रोहिणी आचार्य को लेकर। जैसे वो सिंगापुर में रहती हैं, अब सिंगापुर से उनको भारत में रहना पड़ेगा, ये बात तो है कि जब भी आपको मतलब एक सक्रिय राजनीति में जब आप आते हैं तो आना पड़ेगा। और आरजेडी के लिहाज से अगर देखें तो विधानसभा, चूंकि तेजस्वी यादव का फोकस जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर के है, तो एक स्टार कैंपेनर आरजेडी को मिल जाएगा रोहिणी आचार्य के रूप में विधानसभा चुनाव में। देखिए, रोहिणी आचार्य को अभी तक हमने बोलते हुए नहीं सुना है। हाँ, तो ये एक नया प्रयोग, हाँ, मतलब कि वो कैसा बोलती है और कितना लंबा बोल पाती है कि नहीं। क्योंकि लालू परिवार में अगर आप देखें तो बाकी जितने कैंपेनर हैं, लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप, ये तीनों बहुत अच्छा बोलते हैं। वहीं मीसा भारती की बात करें या राबड़ी देवी की बात करें तो ये बहुत अच्छे स्पीकर नहीं हैं जो पब्लिक को एड्रेस करने पर उनसे इंटरेक्शन बढ़ा सके और उनको जोड़ कर रख सके। तो यहाँ देखना होगा। लेकिन रोहिणी के लिए एक अच्छी बात क्या है कि रोहिणी के साथ अटैचमेंट लालू यादव वाली अब डायरेक्ट है। कोई भी उसे पहली बार देखता है तो वो यही कहेगा कि भाई बेटी हो तो रोहिणी जैसी, जिसने अपने पिता के लिए किडनी दान की। और यही बात लोकसभा चुनाव में आरजेडी या यूं कहें कि लालू परिवार भी इसे इनकैश कराना चाहती है कि इसके जरिए ही उस सीट पर जीत हार का जो फैसला हो इस तरीके से हो। लेकिन एक बात और बड़ी अच्छी बात है कि अगर लोकसभा चुनाव में रोहिणी पहली बार में अगर सफल नहीं भी होती, अगर मान लिया जाए कि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल हो, तो ऐसे में ये तय है कि विधानसभा की एक सीट पक्की हो जाएगी। चलिए, एक और आंकड़ा तो बढ़ेगा। आपका क्या कुछ कहना है रोहिणी आचार्य की राजनीतिक एंट्री पर? और करीब करीब तय है कि रोहिणी आचार्य सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं, सारण सीट से। ऐसे में वहां की राजनीति को लेकर और लालू परिवार में एक और सदस्य की राजनीतिक एंट्री पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।